हमारा धर्म मोमदनम शराब पीते हैं। अगर इंदिरा गांधी ने देश आजाद नहीं कराया होता, देश आजाद इंदिरा गांधी ने कराया तो हारेंगे ना। तो कोई चाल होनी कोई चाल जो पीछे चाल हो गई, क्या चाल होगी? ये तो हुण अगर मोदी जी करते ही रहते चाल होती रहती है। ये तो क्या? पहले इनसे ये पूछ लो ईवीएम है क्या, वोट चोरी होते हैं, बैलेट पेपर से भी आप हार जाते हो, तो आपकी समस्या क्या है? आप चुनाव लड़ते ही क्यों, जो आपको पता है? नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं ओन न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। देश को फाइनली उपराष्ट्रपति मिल चुका है और वो भी एनडीए की तरफ से। सीपी राधाकृष्णन जीत चुके हैं और वो भी 152 सीटों से। ये बहुत बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो ये बोलती थी कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव इस देश में कराए जाएं तो उनको हराने वाला कोई नहीं है, ये शायद जवाब भी उनको मिला है। और ये तमाम सवाल लेकर मैं लोगों से बात करूंगा और ये भी पूछूंगा कि नया उपराष्ट्रपति जो मिला है उनको मालूम है या नहीं है। राहुल गांधी को जानते हो? हाँ जी। कौन है? कौन है? इंदिरा गांधी के लड़के कांग्रेस के अध्यक्ष और हैं अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति कौन बना है पता है? नया एनडीए वालों का, जिसमें बीजेपी है और जिसमें कांग्रेस पार्टी थी वो हार गए। सीपी राधाकृष्णन वो जीते हैं और बी सुदर्शन रेड्डी वो हार चुके हैं जो कांग्रेस की तरफ से थे। कांग्रेस वाले कहते थे, कांग्रेस की पार्टी से कोई है जो पसंद करता है कांग्रेस को? कौन कौन करता है पसंद कांग्रेस को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अरे रुक जाओ, पहले पूछ तो लूं। पसंद कौन कौन करता है कांग्रेस को? आप करते हो? आप करते हो? आप करते हो? इधर आओ थोड़ा सा, दोनों से पूछना। अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा पूछना है। सबसे पहले तो कांग्रेस को पसंद करने की वजह बताओ। है जी, वजह बताओ कि कांग्रेस क्यों पसंद? ये बोला था कि हम देखो खाने वाली बात होती है, जैसे हम खाएंगे। अब ये मोदी कहता है कि खाली मैं खाऊंगा तुम मत खाओ, बोले इसी चक्कर में गरीबी बढ़ी आ रही है। पता है किसका खाना छीन लिया? किसका खाना छीन लिया? खाना नहीं छीना है, आप वैसे बता रहा हूँ मैं। गरीबी इसी चक्कर में बढ़ी गई है। आज जो फुटपाथ पे आदमी सो रहा है ना, ये किस लिए सोया जा रहा है? बताओ आप, किस लिए? अरे मुझे क्या पता, आप बताओ कि किस लिए सोया जा रहा है? मोदी ने इनका खाना छीन लिया, अगर ये गरीबी नहीं रहती। मोदी ने इनका लिबास छीन लिया, मोदी ने इनका बिछौना छीन लिया, मोदी ने इनका खाना छीन आ रहा है यहाँ पे। आई ना तो भाई गरीब हो गए। पहले टाटा बिरला था, ये 4 BMW थी, ऑडी थी इनके पास, मर्सिडीज थी। मैंने आंखों से देखा जब इतना सा था मैं। अरे कल भी आदमी काम कर रहा था और आज भी काम करेगा आदमी। हाँ, तो फिर अच्छा, तब थे कांग्रेस में टाइम में ये फुटपाथ पे लोग होते थे? फुटपाथ पे गरीब थे? गरीब थे? नहीं थे ना। कितने थे? गिन के गए? बीजेपी आई तो और बढ़ गए हैं। अच्छा, जब से बीजेपी आई है तब से बढ़ गए हैं ये। अब जब से बीजेपी आई तब से जनसंख्या भी बढ़ गई है। क्या वो तो बढ़ गई है। बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं देश में। उसकी जिम्मेदारी मोदी जी है। तो जिम्मेदारी उसी की रहेगी ना, जिम्मेदारी तो उसी की रहेगी ना। सब वो तो बैठे बैठे वहाँ पे देख रहे हैं जो कहता रहा हूँ मोदी की जिम्मेदारी, लेकिन मुझे नहीं जो काम अच्छा ठीक है, मोदी जिम्मेदारी। भाई साहब एक मिनट रुकिएगा। अभी हमारे देश को नए उपराष्ट्रपति मिले हैं। कांग्रेस वाले की तरफ से जो उपराष्ट्रपति जी का चेहरा थे वो हार गए। उनको बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हार गए तो हारेंगे ना। तो कोई चाल होनी कोई चाल जो पीछे चाल हो गई, क्या चाल होगी? ये तो हुण अगर मोदी जी करते ही रहते चाल होती रहती है। ये तो क्या चाल खेली? अगर राहुल गांधी ने उनकी चोरी भी पकड़ी, जैसे वोटों पे। अच्छा, मशीन में तो चाल होती थी, हैक कर लिया जाता था। ईवीएम को तो हैक कर लिया जाता था। अब बैलेट पेपर को किसने हैक कर लिया? ये तो हमें पता नहीं, बस है तो चाल तो हो सकते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। सर जैसे हम कांग्रेस पे वोट, भाजपा पे क्यों रहा वोट हमारा? जब किसी को भाई कुछ बोलने के लिए नहीं मिलता है ना, तो लोग दूसरे के ऊपर आरोपी लगाते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं मिलेगा ना बोलने के लिए, जब कुछ नहीं जानोगे तो एक ही मुद्दा है, ईवीएम हैक कर दिया, ये हैक कर दिया, दुनिया बेच दिया। और कुछ है किसी के पास? जो गंवार लोग, उनके पास कुछ है बोलने के लिए? कुछ नहीं है। गंवार बनाया किसने? मोदी जी ने बनाया गंवार को। तुम्हारी एज कितना? हमारा 24-25 में। सुनो, 24-25 नहीं है गुरु, झूठ मत बोलो भाई। हमारी 40 है। अगर हम कांग्रेस की सरकार में कभी हम भूखे नहीं मरे। नहीं और इनकी सरकार में भाई तुमने कांग्रेस और इनके सर, अरे सुनो 40 वाला अंदर लिया हुआ है, 60 वाला। 60 वाला है, संतरा भी लिया, सब कुछ लिया हमने। हाँ, और अभी कह रहे हो भूखे मर रहे हैं। भूखे कैसे मर रहे? मोदी जी रहे हैं। भूखे नहीं मरे, 6 पैक निकलेगा भाई का। संतरा पी के टुल लो और कह रहे भूखे मार दिए मोदी ने। हम क्यों मारते हैं? संतरा कहाँ से आ रहा है? संतरा मिठाई पुल पे थे।
पैसा कहाँ से आया खरीदने का? पैसा कहाँ से आया? कमा रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे, रिक्शा चला रहे। पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है ना, अरे पैसा आ रहा है ना, कैसे रहा? हमारी मेहनत से आ रहा है। अरे वही मेरे को ये लगता है कि इसको बीजेपी वाले पेंशन दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, मोदी दे रहा है इसको। सिलेंडर मोदी जी बढ़ाते हैं, सिलेंडर आपके घर का खर्चा मोदी जी चलाते हैं। हाँ मोदी चलाते हैं। दिखा फोटो दिखा मोदी के साथ। तुम दिखाओ। नहीं, वैसे कॉन्सेप्ट बढ़िया है, वैसे कॉन्सेप्ट। अरे सुनिए 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 सुनिए, एक मिनट, कॉन्सेप्ट इनका बहुत बढ़िया है। अगर इनके पास पैसा आता है तो इनकी मेहनत का है, अगर इनके पास बेरोजगारी आती है तो वो मोदी की है। वाह, 2 मिनट। बच्चन कौन मोदी जी के बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। चमचागिरी कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम तो करने ही नहीं कर। चमचागिरी भक्तिगिरी कर रहे भैया। जो सही बात बोलते हो चमचेगिरी हो गए। चिल्ली मत जाए। नहीं, दुख तो इस बात का है, बैलेट पेपर से चुनाव हुए आज, फिर भी कांग्रेस वाले हार गए। इनको जब केजरीवाल 70 में से 67 सीटें लाए, भाई सिंपल सी बात है, सुनो भाई गुरु। कुछ बोल रहे थे केजरीवाल इसी दिल्ली में 70 में से 3 सीटें कम 67 सीटें लाए, तब तो ईवीएम बहुत बढ़िया था, बहुत। और पंजाब में जीत गए तो बहुत बढ़िया। पश्चिम बंगाल जीत गए तो बहुत बढ़िया। जिस राज्य में जीत गए ईवीएम सही है, और जहां हार गए ईवीएम खराब है। ईवीएम ही खराब नहीं है, बैलेट पेपर में भी गड़बड़ करती कह रहे हैं। इनको कुछ कहने को तो चाहिए। लोग कह रहे हैं कि महंगाई है। लोग मंदिर जाओ, उधर जो जिसने उद्घाटन किया था ना, मीट मछली अंडा खाते थे, जो कैसे पता? गरीबों के जो घर थे वो कहाँ गए, वो कहाँ कैसे टूट गए? मिला फ्लैट, सबको मिली ओ यार, मेरे को फोटो दिखा दे, फोटो दिखा दे। कंफ्यूज कर रहे हो यार। मेरा था ही तेरे को नहीं, मिला है? मेरा था ही नहीं तो क्यों मिलेगा? मेरा था ही नहीं तो कैसे कर रहे हो? गरीबों अरे जब मिला पे लगा लोगे, दुकान फुटपाथ पे बना लोगे, उसके बाद कहोगे मेरा थोड़ी ना है वो। फुटपाथ पे बनाए नहीं, हमारे बाप दादों ने भी नहीं बनाया। अगर वो फुटपाथ पे कागज दिखाओ उसको। अरे जब तुम सारे पैसे की दारू पी जाओगे, घंटा बनाओगे। 500 रुपए का सिलेंडर मोदी के समय था, उस समय की जमीन 50,000 खरीदी, 50,000 की तो 500 लो। तुम्हारी तो तुम्हारी चीज 50,000 की, तुम्हारी चीज 5 लाख की हो गई। तुम करो तो लीला। आपका धर्म कौन सा है? आपका धर्म कौन सा है? हमारा धर्म मोमदनम शराब पीते। हराम है, हराम है, हराम। मुसलमान में शराब बहुत हराम है। इसके बोल हराम है, क्या? कभी हराम नहीं होती है, इसके बोल हराम होते हैं। मेरी बात सुनो, शराब नहीं हराम होती है। ना मैं इसकी मेरा उनका दीवाना हूँ, कभी बोरा, कभी बुलबुल, कभी परवाना हूँ। अब मेरे ही दम पे मोहब्बत जागी। अब मोदी के, ये मोदी जी के चमचे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं, कोई चमचा कहे, कोई उनका कुछ भी कहे, कोई बुरा, ऐसे हमें चाहिए। ऐसे राहुल गांधी कर, उनके भी चमचे हो जाएंगे, जो जाके मलेशिया में घूम रहे हैं। मलेशिया में घूम, यहाँ जो है पंजाब डूब रहा है और मलेशिया सैर कर रहे हैं। उनसे ऐसे नेता से क्या, उनसे डूब रहा है। मोदी जी अमेरिका घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं हूँ, देश को बचा लूंगा। क्या कर रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। पंजाब में कितना बुरा हाल है। मोदी जी गए उधर? नहीं गए। फिर जीत कैसे जाते हैं ये लोग? हर जगह उपराष्ट्रपति भी बना लिया इन्होंने। वोटिंग में कपड़ा। जज ने फैसला दो मिनट तो जो है जज भी घपला सुन लेते, फिर आऊंगा मैं आपके पास। अगर इंदिरा गांधी ने देश आजाद नहीं कराया होता, देश आजाद इंदिरा गांधी ने कराया। इसको हाईलाइट पे चलाना प्लीज, एडिटर साहब से रिक्वेस्ट है, इसको हाईलाइट पे। जैसे कांग्रेस ने जैसे देश आजाद कर, फिर नहीं और किसी ने कराया? पाकिस्तान भी कांग्रेस ने आजाद कराया था। मोदी ने कराया। अच्छा सुनिए, पाकिस्तान भी कांग्रेस ने कराया था आजाद। मतलब बांग्लादेश जब वो ना कराया होता बंटवारा, तो मोदी जी कहाँ से आ जाते हैं? भैया जब आजाद हुआ, जब बंटवारा ना कराया होता, बांग्लादेश पाकिस्तान जो भी है, बंटवारा ना कराया होता, तो आप मानते बंटवारा कांग्रेस ने कराया था? नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को, तो कांग्रेस ही तो थे वो, बीजेपी के थोड़ी थे वो। देश आजाद हुआ था। मतलब दुख नहीं है कांग्रेस ने बंटवारा करवा दिया? किसका? हमें क्यों दुख है? वो तो भाई अच्छे बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं वो। दुख नहीं है, ये बताते आपको अंधभक्त क्या है ये? महा अंधभक्त हैं जो अंधभक्त। अगर ये चीज मैं आपसे पूछता कि दुख नहीं है कि देश का बंटवारा हुआ, कह रहे हमें दुख नहीं है। आपको दुख है? महादुख हुआ कि हमारे देश को बांट दिया गया।
हम एक थे, हमारे देश को बांट दिया। महादुख है हमारी जमीन, और सबसे बड़ा दुख ये है कि जमीन भी बांट दिया। आओ ना, आप ही के कसर थी सर, आइए आगे आइए। रहो, सबसे बड़ी चीज ये है कि जमीन बांट दिया और उसके बाद भी हमारी जमीन दे दिया, कहाँ रहो। तमाम चीजें थी। मेरा मेन मुद्दा, अब मेरा मेन मुद्दा था उपराष्ट्रपति जो जीते हैं अभी, वो एनडीए वाले जीत गए, कांग्रेस वाले हार गए। वो हमेशा हारेंगे, जैसे उनकी विचारधारा है, पब्लिक सब जानती है, वो हारते रहेंगे। अगर मोदी बैलेट से करा देना आप चुनाव, उसमें भी हार जाएंगे। हेलो सर, वाजपेयी चला रही थी मेरे भाई, कांग्रेस ने 72 साल सरकार चलाई है। हेलो सर, हमारे बाप दादा राहुल गांधी का दोस्त नहीं भाई, वो देखो छक्का है, छक्का हिजड़ा जिसको बोल। माँ सीनियर के सामने इतना कुत्ते जैसा नजर गड़ा के अब जाएगा तू धान पेल के लगाएगा और दुनिया को बताए ए भाई मैं है तेरे साथ। अरे क्या है, शिक्षा है, ज्ञान। गाली गाली क्यों? अरे यार उसका बताए ना, नेशनल कैमरा है यार नेशनल इंटरनेशनली बात कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई मेरा नाम है, मैं सजा काटता इधर, समझा क्या? भाई सलमान मेरा वो स्वागत है बिरयानी अलग जिस दिन लाया। राहुल गांधी से क्या तकलीफ है? राहुल गांधी मेरा भाई है और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरा उसके तकलीफ नहीं, मैं उससे दिल को चाहता है। वो जितना मेरे को तब ऐसा है ना, वो जितना मैं पीढ़े में रहता हूँ उतना मेरे से ज्यादा वो रहता है, बहुत लड़ता है मेरे लिए, सबके लिए। बिहार गया था। चलिए मैं आपसे इत्मीनान से बात करूंगा। अभी उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं हमारे, मालूम चला? सीपी राधाकृष्णन। अब ये नाम फीड कर लेना दिमाग में। अभी नहीं मिले हैं। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव वाला जो मसला था, क्योंकि चुनाव बैलेट पेपर में कराया गया और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन हार गया, तो सर इंडी गठबंधन हार गया। कहते थे ना कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हमको कोई नहीं हरा सकता। ऐसा तो कोई देखे कोई वो नहीं है, लोग तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर। राहुल गांधी बोलता है कि ईवीएम में कभी गड़बड़ है, कभी कुछ में गड़बड़ है, सब चीज़ों में लोग बैलेट पेपर पे कर दिया है। क्या नाम है? सर यश। यश, क्या करते हो आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, देश का भविष्य बनेंगे। देश को एक नया चेहरा मिला है उपराष्ट्रपति के तौर पर, सीपी राधाकृष्णन, मालूम है? आई नो वेरी वेल सर, मुझे तो ये भी पता है जगदीश धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था और उनका ट्वीट भी खाली मोदी जी ने करा था, मेरे को सब पता है। ये सबसे पहले तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि जो नया उपराष्ट्रपति मिला है? पहले तो उनको भी बहुत बहुत बधाई कि हमारे नए उपराष्ट्रपति मिले हैं, और 140 करोड़ जनता को भी बधाई कि हमारे नए उपराष्ट्रपति हमें मिल चुके हैं, और जो हमारी समस्या हैं, जो भी हमारे देश की समस्या है, उन तक पहुँचाएंगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। चुनाव को लेकर मेरा मेन पॉइंट यही है कि चुनाव बैलेट पेपर से हुए और सवाल ईवीएम पर खड़े हुए इस देश में, इलेक्शन कमीशन पर भी खड़े हुए इस देश में, और वो कहते थे विपक्ष वाले कि एक बार बैलेट पेपर से, इंडिया अलायंस बोलिए ना। इंडिया अलायंस, वही बात है। तो बैलेट पेपर से चुनाव के बावजूद क्यों हार गए? सर देखिए, ये वाली मैं एक कहावत, एक मुहावरा है, थूक के चाटना, ये वही वाली बात हो गई है। ये बैलेट पेपर से भी हार गए, क्योंकि ये खुद ही बोलते थे वैलिड पेपर कर लो, वैलिड पेपर कर लो। अब आप देख सकते हो चंद दिनों में बिहार इलेक्शन है नवंबर में, ये उधर भी हारेंगे। अब फिर उसके बाद कहेंगे उधर जो विधवा विलाप करेंगे, उधर ईवीएम है क्या? पहले इनसे ये पूछ लो, ईवीएम है क्या? वोट चोरी होते हैं, वैलिड पेपर से भी आप हार जाते हो, तो आपकी समस्या क्या है? आप चुनाव लड़ते ही क्यों, जो आपको पता है पार्टी एक समस्या अनेक। सर मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी एक जड़ है, क्योंकि जहाँ जहाँ राहुल गांधी गया है वहाँ से ये हारे ही हारे। एक कलंक कहते हैं ना जिसे, कहते हैं ना लुढ़कता हुआ लोटा, जहाँ तो यहाँ उपराष्ट्रपति में कौन सा राहुल गांधी जी का नाम था? सर इंडिया अलायंस तो थी ना, इंडिया अलायंस के एक बड़े प्रसिद्ध नेता हैं, नहीं है राहुल गांधी। एक बात बताइए ना, जिस पार्टी में राहुल गांधी रहेंगे, नेता विपक्ष प्रतिपक्ष सबसे बड़ा चेहरा वही है। आपको पता है उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं हमारे देश को। चुनाव पे शक करते हैं आप, क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं। पता क्या है आपको? प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। मोदी है। ये किसने बताया? जानते हो पूरा नाम जानते हो उनका? पूरा नाम जानते हो? ये मोदी जानते हैं हम, बस पूरा नाम नहीं जानते। मोदी जानते हैं। भाई नरेंद्र दामोदर। राहुल गांधी को जानते हो? राहुल गांधी को कौन है वो? कोई भी इलेक्शन लड़ता है। राहुल गांधी इंदिरा गांधी का बेटा है। वो तो हार नहीं है, बीजेपी के चल रही है इस टाइम, अच्छे काम कर रही है बीजेपी। हारना क्यों है? हारने के कारण है उनके, भाई काम करते नहीं कुछ। क्या कांग्रेस ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। अच्छा, इसलिए हार गए। कि उपराष्ट्रपति जी जो मिले हैं, वो मेरा मुद्दा था लोगों से बात करने का, कि बैलेट पेपर से चुनाव होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आखिर क्यों हार गए।
आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।